हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। क्लास 10th स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है सर, कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर के जो कन्वर्जन है, हाउ विल यू ऑब्टेन एंड व्हाट हैपन वाली रिएक्शन हमको नहीं समझ में आती। आज उसी का सोल्यूशन लेकर आया हूं। आज आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जितने भी पीवाईक्यू उस कन्वर्जन से आए हैं उनको आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपकी समझ भी डेवलप होगी और सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं कि बस 5 ही करेंगे। यहाँ पे कह रहा है हाउ विल यू ऑब्टेन, हम कैसे प्राप्त करेंगे। ये कह रहा है एथिलीन फ्रॉम एथिल ब्रोमाइड। ये कह रहा है हमको क्या चाहिए, एथिलीन चाहिए एथिल ब्रोमाइड से। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है भैया, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एथिलीन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए और एथिल ब्रोमाइड का। तो चलिए भैया, क्या चाहिए, एथिलीन किससे चाहिए, एथिल ब्रोमाइड से। तो हम पहले लिख लेते हैं क्या चाहिए हमको चाहिए एथिलीन, ठीक है ना। किससे चाहिए, एथिल ब्रोमाइड से। हम पहले सारी चीज़ों को लिख लेते हैं, एथिल ब्रोमाइड से, ठीक है ना। एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन चाहिए। अब प्यारे बच्चों, एथिल ब्रोमाइड क्या होता है। एथिल का मतलब 2 कार्बन, यानी कि CH3 CH2 को हम एथिल कहते हैं, और जब इससे Br जोड़ दें, दिस इज एथिल ब्रोमाइड। ओके सर, इसकी रिएक्शन हमको किससे करा दें कि हमको क्या मिल जाए, एथिलीन। एथिलीन का फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द कॉमन नेम। एथिलीन कॉमन नेम है, इसका IPSC नेम क्या होता है प्यारे बच्चों, इथीन होता है। भाई 2 कार्बन है तो एथ होगा, डबल बॉन्ड है तो ईन होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एथीन बोलेंगे। चलिए, तो कैसे यहाँ से यहाँ तक का सफर तय करना है, यही चीज़ आपको समझनी है और कन्वर्जन में यही आपको करना रहता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको ओपन फॉर्म में लिखें, जिससे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं KOH और यहाँ पे हीट, और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। लेकिन आप बोलोगे सर मुझे नहीं समझ में आया, मुझे भी पता आपको नहीं समझ में आया। तो आइए इसको ओपन करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं, जिससे चीज़ें आसान हो। CH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सर हम लिख सकते हैं, और CH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम Br लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके सर, अब ये CH3 CH2 Br है, जिसको हम एथिल ब्रोमाइड कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, जब इसको हम हीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ KOH, और याद रखना ये जो KOH है ये अल्कोहलिक है। क्यों अल्कोहलिक है, क्योंकि ये एज ए बेस यहाँ पे काम कर रहा है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट होते तो मैं आपको और डिटेल बताता क्यों ये बेस है, क्यों न्यूक्लियोफाइल नहीं है। हालांकि बस यहाँ मैं इतना बताऊँगा कि जब KOH जो कि हमारा क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज ए बेस काम कर रहा है, इसकी उपस्थिति में हम एथिल ब्रोमाइड को हीट करते हैं। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा एथिल ब्रोमाइड है। जब हम इसको हीट करते हैं तो होता क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Br निकल जाता है। मैंने क्या बोला प्यारे बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Br निकल जाता है। तो इसका क्या मतलब सर, HBr निकलेगा, नहीं नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ कर रहा है। यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Br निकलेगा, यानी कि सबसे पहले देखो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2। एक बार लिखते हैं, देखते हैं क्या बैलेंसी पूरी है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 नहीं पूरी है। एक बार यहाँ से ब्रेक हुआ, एक बार यहाँ से ब्रेक हुआ, मतलब एक यहाँ पे बैलेंसी फ्री है, इसलिए हम इसको बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड लगा दिए। भाई कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। अब देखो 2 2 4 2 2 4, थोड़ा ओपन करके लिखिए। ये देखो CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH2 हमने लिखा, जो बचा था एक बैलेंसी यहाँ फ्री एक यहाँ फ्री, दोनों मिला के एक बॉन्ड बना लेंगे और ये हो जाएगा क्या, एथिलीन ही तो है यार, CH2। अच्छा सर, तो क्या HBr निकल गया, नहीं, ये भी गलती मत करना। तो उसके बाद क्या बना प्यारे बच्चों, ये H इस K+ के साथ जाएगा, जब ये ब्रेक होगा K+, और OH में ब्रेक होगा। भाई बेस वो है जो H- देते हैं, तो ये OH, ध्यान रखना, ये जो K है ये इस Br को ले लेगा और ये बनेगा KBr, और ये जो OH है इस H को ले लेगा, तभी तो ये बेस है। बेस वो होते हैं जो H से रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं। तो ये OH था और H इसमें जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, HOH। इसी को हम क्या कह सकते हैं, H2O। जरा ध्यान से समझना, थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन मैं बहुत आसानी से समझाऊंगा कि जब एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन एल्कोहल के उपस्थिति में हम गर्म करते हैं, जब एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहल, जो कि हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्कोहलिक KOH है, उसकी उपस्थिति में जब हम हीट करते हैं तो हमको एथिलीन मिलता है, पोटेशियम ब्रोमाइड मिलता है और वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। सर कैसे पता चला, प्यारे बच्चों, यहाँ पे ब्रोमीन रिमूव होगा, किससे, ब्रोमीन रिमूव होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा। 2 बैलेंस यहाँ जो फ्री हुई, वहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये एथिलीन बन जाएगी। यहाँ से जो ब्रोमीन निकली वो K के साथ निकलेगी, KBr। यहाँ से जो H निकला वो OH के साथ निकलेगा, बनेगा क्या, HOH, जिसको वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझे होंगे, जो कि पहला कन्वर्जन था। इसी तरह हम बात करते हैं दूसरे कन्वर्जन की। ये कह रहे हैं एथिल अल्कोहल फ्रॉम एथिलीन। ये क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों कि एथिलीन की रिएक्शन किससे करा दें कि एथिल अल्कोहल मिल जाए। तो आइए दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, क्या प्राप्त करना है हमको,
एथिल एल्कोहल, किससे? एथिलीन से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एथिलीन लिखते हैं और क्या प्राप्त करना है? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है ना? ठीक है, एथिलीन से एथिल एल्कोहल। तो एथिलीन का फार्मूला हमने अभी ऊपर लिखा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें ऐसा क्या कर दें कि हमको मिल जाए CH3CH2, दिस इज एथिल एल्कोहल के लिए हम OH लगाते हैं। ये हमारा क्या है? एथिल एल्कोहल, इसको इथेनॉल कहते हैं IPSC नोमेनक्लेचर में। तो इसमें ऐसा क्या कर दें प्यारे बच्चों कि ये मिल जाए, तो बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर डबल बॉन्ड को ब्रेक करके H2O जोड़ दें, मैं क्या कर दूं प्यारे बच्चों, अगर डबल बॉन्ड को ब्रेक करके H2O जोड़ दूं तो हमारी रिएक्शन बहुत इजीली आ सकती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगर H2O जोड़ दें, HOH जिसको हम कह सकते हैं, H2O को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एक तरफ H जुड़ेगा, एक तरफ OH जुड़ेगा। अगर इधर H जोड़े तो ये बन गया CH3 और CH2 पे OH जोड़े तो CH2OH। जरा ध्यान से देखिए, हमने एक बॉन्ड को ब्रेक किया। पहली बात तो हम यहाँ हीट करेंगे, वाटर का एडिशन करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, हमने एथिलीन के एक बॉन्ड को ब्रेक किया, एक CH2 पे, भाई जब एक बॉन्ड ब्रेक किया, एक बैलेंसी यहाँ खाली हुई, एक बैलेंसी यहाँ खाली हुई, इस बैलेंसी पे हमने H जोड़ दिया, इस बैलेंसी पे हमने OH जोड़ दिया और ये हमारा बन गया एथिल एल्कोहल। तो बहुत ही आसानी से हमने ये दो कन्वर्जन देखे। आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो सपोर्ट करते रहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों तीसरे कन्वर्जन की। ये कह रहे हैं एथिल एल्कोहल फ्रॉम एथिल ब्रोमाइड, यानी कि ये कह रहे हैं कि हमको क्या प्राप्त करना है? एथिल एल्कोहल, किससे? एथिल ब्रोमाइड से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया एथिल ब्रोमाइड। किससे प्राप्त करना है प्यारे बच्चों? एथिल एल्कोहल से। किससे? एथिल एल्कोहल से। ठीक है भैया। एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला, भाई एथिल के लिए सर ने बताया था CH3CH2, या इसी को हम C2H5 कह सकते हैं कंबाइनली। ठीक है सर। और ब्रोमाइड के लिए सर ने कहा था Br लगा दीजिए। इससे प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है प्यारे बच्चों? एथिल एल्कोहल। एथिल का मतलब CH3 CH2 एंड OH, या इसी को C2H5OH भी कह सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी कवर करनी है, तो हम कैसे करेंगे मैं आपको बताऊं। यहाँ पे बहुत सिंपली आपको KOH से रिएक्शन करा देनी है। अब होगा क्या प्यारे बच्चों, ये KBr निकल जाएगा और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, यानी Br यहाँ से निकलेगा और OH यहाँ पे जुड़ेगा। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे Br की जगह OH आ जाएगा। क्यों OH आएगा? अब अगर आप 12th में होते तो आपको मैं अच्छे समझा था। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। OH एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सर मत समझाइए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, बस इतना समझिए कि यहाँ से Br निकलेगा, यहाँ पे OH आएगा, ये KBr बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास CH3 CH2 और OH बन गया, यहाँ जुड़ गया और KBr बना। क्या बना? KBr। क्या सर ये डायरेक्ट बनता? नहीं, हीट करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझेंगे बहुत आसानी से। Br निकल गया, OH जुड़ गया, KBr निकल गया। ठीक है ना। चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमारा नाइट्रो इथेन फ्रॉम मीथेन। मीथेन से नाइट्रो इथेन प्राप्त करना है, यानी किससे? CH4 से हमको क्या प्राप्त करना है? नाइट्रोमीथेन। CH4 से हमको CH3NO2 पाना है। तो कैसे पाया जाएगा प्यारे बच्चों? आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम इस CH4 की रिएक्शन किससे करा दें? HNO3 से करा दें। किससे करा दें? HNO3 से। और यहाँ पे हम टेम्परेचर ले लें 400 से 500 डिग्री सेल्सियस। क्या सर हमको भी ये याद होना चाहिए? नहीं, कोई बात नहीं। तो सर कैसे इससे ये बनेगा? देखो प्यारे बच्चों, HNO3 को अगर हम दो पार्ट में लिखें तो ये हम लिख सकते हैं NO2 प्लस और OH माइनस। हम कैसे तोड़ सकते हैं? भाई H है एक, NO3 है, तो NO2 यहाँ पे एक O बचा और H ये OH यहाँ लिख दिए। अब होता क्या है प्यारे बच्चों? होता क्या है यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा कैसे ये आया होगा। मैं आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग 11th में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ पाओगे। CH4 को अगर मैं लिखूँ तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। और इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें किससे? HNO3 से। हम HNO3 को ऐसे लिख ले भाई, NO2 प्लस OH माइनस, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। ये OH माइनस, भाई ये बेस है, बेस को किसकी जरूरत है? एसिड की। इस H को खींचेगा, किसी भी एक H को खींचेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमारा बनेगा यहाँ पे HOH। भाई HOH, ये क्या बना? HOH। हमारे पास बचा क्या? जब यहाँ से H निकल गया, एक बैलेंसी खाली हुई थी, यहाँ पे NO2 जुड़ गया, क्या बना? CH3NO2। दिस इज नाइट्रोमीथेन।
तो सर हम कैसे याद रखेंगे एग्जाम में? आपको ये याद रखना है, जब मीथेन से नाइट्रोमीथेन बताना होगा तो इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करानी होगी। ये क्या है? ये नाइट्रिक एसिड है प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड को हम अगर तोड़े तो ये NO2 प्लस और OH माइनस में टूटेगा। ये जो OH है ये बेस की तरह है, ये H प्लस लेगा तो इसने H को खींच लिया, यहाँ पे जो बैलेंसिंग खाली हुई यहाँ पे NO2 जुड़ गया एंड दिस इज नाइट्रोमीथेन। उम्मीद करता हूँ आप ये भी समझे होंगे। और अब हम लोग चलते हैं कन्वर्जन नंबर 5 पे। प्यारे बच्चों अगर हम बात करें नेक्स्ट कन्वर्जन की, ये कहते हैं इथेन फ्रॉम एथिलीन, यानी कि एथिलीन से हमको इथेन प्राप्त करना है। एथिलीन का फार्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एथिलीन। इससे क्या प्राप्त करना है हमको? इथेन प्राप्त करना है। इथेन क्या होता है प्यारे बच्चों? इथेन का फार्मूला होता है CH3 एथ और प्लस एन, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है। इसमें क्या ऐसा जोड़ दें ये बन जाए, आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा कि सर अगर ये बॉन्ड तोड़ के एक H यहाँ और एक H यहाँ जोड़ दें तो हमारा ये आ जाएगा। तो हम करेंगे क्या? सिंपली हम जोड़ेंगे H2। और प्यारे बच्चों एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। आप सभी को पता है कि जब किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो हम ये एक यहाँ पे एक क्या यूज करेंगे? निकेल मेटल यूज करेंगे, या प्लेटिनम यूज कर सकते हैं, या प्लेटिनम। सर जी ये क्या करता है? ये सभी प्यारे बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सभी प्यारे बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट हैं, यानी निकेल, प्लेटिनम और प्लेटिनम की उपस्थिति में कुछ कोई एक मेटल ले लें, हम अगर H2 का एडिशन करा दे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, एक H यहाँ और एक H यहाँ और बन जाएगा CH3। तो ये जो रिएक्शन है एक रिडक्शन रिएक्शन है। हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो हम इसको हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्या क्या कह सकते हैं? हम इसको रख सकते हैं भाई हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। हम इसको कह सकते हैं कि ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि इसमें देखिए H2 का एडिशन हो रहा है। आप सभी को पता है एडिशन ऑफ दी हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये बहुत ही आसानी से हमने 5 कन्वर्जन कंप्लीट किए। अब हम कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं। अरे बच्चों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, कई बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एथिलीन फ्रॉम इथेन, एथिलीन फ्रॉम इथेन। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इथेन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इथेन का फार्मूला होता है CH3। इथेन से हमको क्या प्राप्त करना है? एथिलीन, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये प्राप्त करना है। तो आइए इसको समझते हैं। थोड़ा सा लंबी रिएक्शन है लेकिन परेशान मत होना। कई बच्चे कहेंगे सर इस बॉन्ड को तोड़ के 2H जोड़ दीजिए, सॉरी 2H निकाल दीजिए, बात खत्म। इसको डिहाइड्रोजिनेशन कह देंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो बात तो खत्म, लेकिन इसका लॉन्ग भी जो आपकी बुक में दिया मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहले हम CH3 को ऐसे लिख सकते हैं ओपन करके। ठीक है, हमने लिख लिया CH3 को। अगर हम प्यारे बच्चों इसकी रिएक्शन किससे करवा दें? क्लोरीनेशन करवा दें, इसका Cl2 से करा दें, और ये जो रिएक्शन होगी ये सनलाइट की उपस्थिति में होगी, इसलिए हम इसको HNU लिखते हैं। सनलाइट की उपस्थिति को बेसिकली केमिस्ट्री में HNU हम लिख देते हैं। अब जब Cl2 से कराए तो ये HCl निकल गया और ये Cl यहाँ पे आके जुड़ गया। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा CH3, CH2 एंड Cl। जरा देखिए हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा CH3, CH2 एंड Cl, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या था? HCl। अब प्यारे बच्चों इसकी रिएक्शन हमने करा दी एल्कोहलिक KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो होता क्या है बहुत ध्यान से समझना, जब हम इसकी उपस्थिति में कराते हैं और तगड़ी हीट देते हैं तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना, यहाँ से हमारा हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन निकल जाता है। चाहो तो इसी को तुम यहाँ ऐसे लिख दो जिससे तुमको और आसानी होगी। यहाँ पे H लिख दो, यहाँ पे क्लोरीन लिख दो। भाई आपको CH2Cl लिखना है, हम CH2Cl लिख दिए। तो हम ऐसे कह सकते हैं, आपको याद होगा ना पहली रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल, तो ये एथिल क्लोराइड है, एथिल ब्रोमाइड नहीं है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से H निकाल देते हैं, यहाँ से Cl निकाल देते हैं, हमारे पास बस क्या बचता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। सर डबल बॉन्ड कैसे है भाई? CH2 बना, यहाँ एक वैलेंसी खाली है, इसलिए हम क्या लिखते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, प्लस HCl। जरा ध्यान से देखिए, मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ, थोड़ा सा टिपिकल हो सकती है। CH3 लिया, इसकी रिएक्शन क्लोरीनेशन कराई, Cl2 से कराई, HCl निकल गया, ये Cl यहाँ ऐड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एथिल क्लोराइड। फिर यहाँ से हमने HCl का रिमूवल कर दिया। ठीक है, कैसे कर दिया भैया? अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में और हीट दिया। अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में हमने हीट दिया तो यहाँ से HCl का एलिमिनेशन हो गया, यहाँ से H, यहाँ से Cl निकल गया, और अब देखिए हमारा क्या बन गया? एथिलीन। ओके, उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। कन्वर्जन नंबर 7 हमारा है कि एथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनानी है। क्या बनाना है प्यारे बच्चों? एथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाना है। तो आइए सबसे पहले तो हम फार्मूला जानते हैं। एथिल अल्कोहल का फार्मूला हमारा होता है
C2H5OH। यहाँ से हमको क्या प्राप्त करना है, एसिटिक एसिड CH3COOH। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया नहीं है लेकिन आपको मैं बता दूं कि कभी भी अल्कोहल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, अगर अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो हमको क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड। सर मुझे नहीं समझ में आया, बताइए। चलिए ठीक है, समझते हैं। देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हम इसको ओपन करके लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसको ओपन करके लिखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे OH लिखते हैं और यहाँ पे H, ठीक है। हमने इसको ओपन करके लिखा, ओके। अब देखिए ये हमारा अल्कोहल, अगर हम इसका प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन करा दें। सर ये ऑक्सीडेशन कैसे होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। भैया रिमूवल करेंगे किसका, हाइड्रोजन का। तो देखिए अगर यहाँ से एक H और एक H यहाँ से निकाल लें, इस H को निकाल लें तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा CH3। ये देखिए CH3CHO, केवल यहाँ पे H और ऑक्सीजन बचा CHO। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम चाहे तो ऐसे लिख दें CHO, इसी को चाहे तो हम थोड़ा अच्छे से लिख दें। क्या लिखें इसी को, CH3C डबल बॉन्ड OH। कैसे सर डबल बॉन्ड आया, क्योंकि दो वैलेंसी खाली हुई थी, हाँ डबल बॉन्ड बना, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, ये तो सर एल्डिहाइड है, हाँ बिल्कुल। तो अभी तो हमारा एसिटिक एसिड नहीं आया, आपने तो कहा था ऑक्सीडेशन करा देंगे एसिटिक एसिड आएगा। अब एल्डिहाइड का हम फर्दर कराते हैं ऑक्सीडेशन। जब फर्दर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, Ag2O, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये सीधा इंसर्ट हो जाता है यहाँ पे और 2Ag निकल जाता है। यहाँ से क्या निकलता है, 2Ag। हालांकि आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना जानो कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा तो बनेगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड OH। दिस इज एसिटिक एसिड। तो कैसे मिला हमको भाई एथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड, जब हमने इसका कराया ऑक्सीडेशन तो पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, फर्दर ऑक्सीडेशन कराया तो एसिटिक एसिड बना। उम्मीद करता हूं समझे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे बच्चों, ये क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि एथिलीन फ्रॉम एथिल अल्कोहल, यानी कि हमको एथिल अल्कोहल से क्या प्राप्त करना है, एथिलीन प्राप्त करना है, एथिलीन। तो सबसे पहले एथिल अल्कोहल का फार्मूला हम लोग लिखते हैं। ये देखिए हमने लिख लिया भाई CH3CH2OH, दिस इज एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। इससे हमको क्या प्राप्त करना है, एथीन प्राप्त करना है या एथिलीन। एथिलीन का फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें क्या ऐसा कर दें तो प्यारे बच्चों, अगर आपको याद होगा कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जहां पे हम अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। सर ये कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है प्यारे बच्चों, ये एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है जो कि डिहाइड्रेशन कराता है। सर ये डिहाइड्रेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेगा तो यहाँ पे एक बैलेंस खाली हुई, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, बन जाएगा क्या, इथीन प्लस वाटर, ठीक है ना। तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन थी। तो सारे कन्वर्जन ऐसे नहीं कि बहुत अलग से आते हैं, आपको समझ में आते हैं, आसान आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्यारे बच्चों जो हमारा कन्वर्जन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग PYQ कर रहे हैं। ये कह रहा है कि हमको क्या चाहिए, ये कह रहा है हमको चाहिए मीथेन फ्रॉम सोडियम एसीटेट। ये क्या कह रहे हैं, सोडियम एसीटेट से, सोडियम एसीटेट से क्या चाहिए, मीथेन चाहिए। तो आइए देखते हैं मीथेन कैसे मिलेगा सोडियम एसीटेट से। मैं मार्कर चेंज कर लूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले सोडियम एसीटेट का फार्मूला अगर मैं लिखूं तो CH3COONA, दिस इज सोडियम एसीटेट, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें कैल्शियम ऑक्साइड से, सॉरी इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें NaOH से, किसकी उपस्थिति में, कैल्शियम ऑक्साइड के, हीट करा दें, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों कि कैसे सर को पता चला। सर को तो पता चल जा रहा है बट आपको नहीं पता चलेगा, थोड़ा सा याद करना है। तो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, दिस इज सोडियम एसीटेट, इसकी रिएक्शन करा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो होगा क्या, ये Na और ये Na क्या बनाएंगे, Na2, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ क्या बनाएगा, Na2। यहाँ पे COO है और ये एक ऑक्सीजन, इसको अगर हम यूज कर लें तो क्या बन जाएगा, CO3, दिस इज सोडियम कार्बाइड। तो हम यहाँ पे क्या लिख देना है, Na2CO3 यहाँ से निकलेगा। अब क्या बचेगा, यहाँ CH3 बचेगा, यहाँ हाइड्रोजन बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ CH3 यहाँ हाइड्रोजन। इसको हम CH4 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, CH3 और ये CH4, और ये बन गया मीथेन। किससे बनाना था, सोडियम एसीटेट से। सर मुझे नहीं समझ में आया, देखो भैया जिसको नहीं समझ में आया बिल्कुल मत घबराओ, आपको एकदम सिखा दिया जाएगा। सोडियम एसीटेट का फार्मूला CH3COONA, इसकी रिएक्शन कराई NaOH से, यहाँ से 2 Na निकला यानी Na2
और यहाँ से CO2 है और एक और O CO3, तो हम इससे क्या कह सकते हैं, यहाँ से क्या निकला Na2CO3। कैसे निकला, जब इसको कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में हीट किए। और यहाँ केवल H बचा, यहाँ CH3 बचा, अब CH3 और H मिला के CH4 बन गए। ओके प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं कन्वर्जन नंबर 10 पर। प्यारे बच्चों अगर हम बात करें कन्वर्जन नंबर 10 की, तो ये कह रहे हैं कि एथीन से पॉलीथीन चाहिए। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इथीन से पॉलीथीन चाहिए। तो ये इथीन है, इससे पॉलीएथीन चाहिए, तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगा, जहाँ पे पॉलीमर मतलब क्या, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो। तो मोनोमर लेंगे हम किसके, एथीन के। एथीन का फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एथीन। इससे हमको क्या बनाना, पॉलीथीन, जिसका फार्मूला CH डबल बॉन्ड CH। हम यहाँ पे ऐसे एक बॉन्ड दिखा सकते हैं N, दिस इज पॉलीथीन। मतलब इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल जब मिलेंगे तो ये बनाते हुए चले जाएंगे। सर कैसे बनता है, जैसे मान लो हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसके कई सारे मॉलिक्यूल मिलाए तो ये चेन बढ़ती चली गई, तो क्या बना, पॉलीथीन। ये जो बनता है प्यारे बच्चों, ये हाई टेम्परेचर पे बनता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पे बनता है और हमको हाई प्रेशर भी लेना पड़ता है। तो कभी भी अगर हमको एथिलीन या एथीन से पॉलीथीन बनाना हुआ, दिस इज एथीन, दिस इज पॉलीथीन, बस आप N लगा देना। उम्मीद करता हूँ समझेंगे। ये 10 कन्वर्जन हमने कंप्लीट किया। अगर समझ में आया तो सपोर्ट करिए और बताइए हाँ सर समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में और ऐसे कन्वर्जन मिलेंगे। साइंस को आसान कर दूंगा, केमिस्ट्री को एकदम परेशान कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट।